एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी SCCL की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है। SCCL के बारे में आपको बताता हूँ, ये एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बिलासपुर में है। तो इसमें वैकेंसी निकाली गई है HEMM ऑपरेटर्स का। HEMM ऑपरेटर में कुछ अलग डेजिग्नेशंस का निकाला गया है। सारे डेजिग्नेशंस के बारे में बता देता हूँ एक बार आपको, जिसमें है डंपर ऑपरेटर ग्रेड डी है, और उसके बाद डोजर ऑपरेटर है ग्रेड डी में, पे लोडर ऑपरेटर है और शॉवेल ऑपरेटर है। यहाँ पे TT का मतलब है ट्रेनी, यानी डंपर ऑपरेटर ट्रेनिंग ग्रेड डी, डोजर ऑपरेटर ट्रेनी ग्रेड डी, पे लोडर ऑपरेटर ट्रेनी ग्रेड डी और शॉवेल ऑपरेटर ट्रेनी ग्रेड डी। ये सब ग्रेड डी में आता है। और एक और भी वैकेंसी है सरफेस माइनर और कंटिन्यूअस माइनर ऑपरेटर TR ग्रेड डी। तो ये सब वैकेंसी निकाली गई है। इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताता हूँ। डंपर ऑपरेटर ट्रेनी के लिए जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो क्लास 8 आपका पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए या फिर HMV यानी हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो ये आपके पास होना चाहिए। अगर ये आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसके बारे में और बता देता हूँ। उससे पहले मैं एक बार सीट वैकेंसी के बारे में आपको बताता हूँ। डंपर ऑपरेटर का SC का 144 सीट है, ST का 62 है, अनरिजर्व कैटेगरी का 90 है और टोटल मिलाकर के 296 सीट डंपर ऑपरेटर का। अगर डोजर ऑपरेटर की बात करें तो SC के लिए 30 सीट है, ST के लिए 8 है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 22 सीट है और टोटल सीटें 60 है। पे लोडर ऑपरेटर की बात करें तो 10 सीटें हैं SC के लिए, 1 सीट है ST के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें 15 है और टोटल 26 सीट। शॉवेल ऑपरेटर की बात करें तो 17 SC के लिए है, 2 ST के लिए, 4 अनरिजर्व के लिए और टोटल 23 है। सरफेस माइनर कंटिन्यूअस माइनर की बात करें तो 3 सीट जो है वो SC के लिए है, 1 सीट ST के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 19 है और फिर टोटल 23 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकाली गई है वो डंपर ऑपरेटर के लिए निकाला गया है 296 पोस्ट का, जो कि अच्छा खासा वैकेंसी है। अब इस पोस्ट में मैं आगे डिटेल में बात करूं उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको कि ये जो पोस्ट है, जितनी भी वैकेंसीज निकाली गई है, ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। यानी जो भी कोल इंडिया लिमिटेड के किसी भी यूनिट में काम करते हैं, सॉरी कोल इंडिया नहीं, SCCL के जो भी अलग अलग एरियाज़ में काम करते हैं, कोल इंडिया वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो SCCL में काम करते हैं अलग अलग यूनिट में, अलग अलग एरियाज़ में, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए मैं बताऊंगा एक एक करके कि कौन कौन सा पोस्ट के लिए कितना साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन कौन से डेजिग्नेशन के लिए। और उसके बाद कैडर स्कीम को लागू करते हुए इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डंपर ऑपरेटर के लिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया है कि 8 क्लास पास होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट लाइसेंस या फिर HMV लाइसेंस होना चाहिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी परमानेंट वर्कर होना चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्कर नहीं होने चाहिए, टेम्प्रोरी आउटसोर्सिंग वर्कर नहीं होने चाहिए, बल्कि कंपनी यानी SCCL के परमानेंट वर्कर होने चाहिए और 1 साल का सर्विस कम से कम कर लिए हो, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पास हेवी लाइसेंस है वो होना चाहिए। और वही चीज़ यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कि 8 क्लास मिनिमम आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद आपको जब आप HEMM का ये वाला एग्ज़ाम निकाल लेंगे तो जिस जगह पे आपको प्लेस दिया जाएगा वो ट्रेनिंग का पोस्टिंग दिया जाएगा और 1 साल आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। और इसके बाद ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका एक ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में अगर आप पास होते हैं तो फिर आपको पदस्थापना दे दी जाएगी, मतलब एक जगह पे पोस्टिंग दे दिया जाएगा। इसी तरह डोजर ऑपरेटर ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें भी बोला गया है कि 8 क्लास पास होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए या फिर HMV लाइसेंस होना चाहिए। सेम है ये भी डंपर ऑपरेटर की तरह। और इसमें बोला गया है कि कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय जिन्होंने 1 साल का सर्विस किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा, देन आप डोजर ऑपरेटर में अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का ट्रेनिंग होने के बाद यहाँ पे कोई ट्रेड टेस्ट आपका नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली 1 साल का ट्रेनिंग करने के बाद पोस्टिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो पे लोडर ऑपरेटर के लिए है। ये भी ट्रेनिंग का वैकेंसी है। इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि 8 पास होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए या फिर HMV लाइसेंस होना चाहिए। इसमें एक चीज़ ये बोला गया है कि 2 साल का कम से कम आपने परमानेंट सर्विस किया है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और 2 साल के बाद इसमें भी 1 साल का ट्रेनिंग रखा जाएगा। इसके बाद कोई ट्रेड टेस्ट नहीं लिया जाएगा। जो शॉवेल ऑपरेटर है इसके लिए आपको मैट्रिकुलेट होना चाहिए, यानी 10वां पास होना चाहिए। और इसके लिए आपको HMV लाइसेंस होने का कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस 10वां पास होना चाहिए। 2 साल का आपने सर्विस किया हो तभी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक ट्रेनिंग
दिया जाएगा और ट्रेनिंग के बाद फिर आपका इसमें ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपको पोस्टिंग दी जाएगी। जो 5वां नंबर का वैकेंसी है वो सर्विस माइनर यानी कंटिन्यूस माइनर ऑपरेटर का है और इसमें लिए आपको मैट्रिकुलेट होना चाहिए और आपको मैट्रिकुलेट के साथ साथ ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए या फिर HMB का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसमें कोई भी सर्विसमैन जो 2 साल की ड्यूटी पूरी कर चुके हैं वो फिर इस सेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद 1 साल का आपका ट्रेड टेस्ट होगा, देन आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। ये जो जितने भी पात्रता देखी जाएगी कि कितना दिन का आपका एक्सपीरियंस हुआ है, ये 16/6/2021 के हिसाब से देखा जाएगा और जो लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने के लिए वो 7 जुलाई 2021 है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक नीचे में इसका PDF अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिएगा क्योंकि ऐसे ही मैं वहाँ पे PDF वगैरह वैकेंसी से रिलेटेड डालता रहता हूँ। तो उस PDF को डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म को अच्छे से डिटेल में आप भर लीजिएगा। डिटेल में भरने के बाद फिर आपको इसको अप्लाई करना है। आपको इसका दो चीज़ आपको ऐसा करना है कि सबसे पहले आपको इसमें कुछ अटैच करना है, अपना एम्प्लॉय नंबर, अपना क्वालिफिकेशन, ट्रेड का एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें आपको इसमें इनक्लोज करनी है। और इनक्लोज करने के बाद फिर आपको एरिया वाइज इसको फॉर्म को भरना है। आपको जाके SCCL का हेडक्वार्टर में जमा नहीं करना है, बल्कि आपको एरिया में, जैसे कार्मिक अधिकारी यानी कि GM जो होते हैं एरिया के, वो नियंत्रण अधिकारी, कंट्रोल ऑफिसर जो होते हैं, क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक मतलब एरिया GM जो होते हैं, उनके पास जाना है आपको और जा करके ये जो 3 पेज का फॉर्म है, फॉर्म को अच्छे से फिल करने के बाद इसमें अपना डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई करवा लेना है। जब यहाँ पे वेरीफाई करवा लीजिएगा तो फिर वहीं से आप उसका वेरीफाई कराने के बाद एक कॉपी जेरॉक्स रख लेंगे अपने पास और स्कैन करके यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी में आपको इसको सेंड कर देना है और जो हार्ड कॉपी है वो जाके वापस से जो आपका एरिया ऑफिस था वहाँ पे जाके आपको जमा कर देना है। तो ये आपका प्रोसेस है। उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्ट करने के बाद एक लिस्ट जारी किया जाएगा डॉक्यूमेंट के हिसाब से और इसके बाद आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठना पड़ेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो 100 नंबर का होगा, जिसमें 80 नंबर जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और 15 नंबर का जो है वो आपका क्वालिफिकेशन पे नंबर है कि आपने कितना पढ़ा लिखा है और 5 नंबर जो है वो एडवांस क्वालिफिकेशन जो आपका है उस पे नंबर है। तो ऐसा करके ग्रेडिंग निकाला जाएगा। देन आपका फिर से एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उसमें अगर आपका नाम होगा तो फिर आपको उस ट्रेनिंग पीरियड में दे दिया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड में देने के बाद अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं, आप मना कर देते हैं कि नहीं हम जॉब नहीं करेंगे, आप बी वाला नहीं करेंगे, तो फिर आने वाले 2 साल तक आप कोई भी डिपार्टमेंटल वैकेंसी ऐसी कोई भी आती है, कोई भी अलग पोस्ट की, तो आप नहीं भर सकते हैं। फिर आपको डिवाइडेड 2 साल के लिए माना जाएगा। तो ये कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और ऐसे ही वैकेंसी से रिलेटेड हर चीज़ों से अपडेट रहने के लिए, कोल सेक्टर, मेटल माइनिंग, पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।